दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक समझना जरूरी है और अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य अंग्रेजी में बनाना और बोलना सीखिए। तो आइए सीखते हैं कि हम छोटे छोटे वाक्य कैसे बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आई एम। इसका यूज होता है आप कोई काम कर रहे हो, वर्तमान में आप कोई काम कर रहे हैं तब आप आई एम का यूज कर सकते हैं। आई एम का यूज करके कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। ऐसे ही आप आई एम का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आई वॉज। आई वॉज का यूज होता है जब आप कोई काम पास्ट में कर चुके होते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कर रहा था, ठीक है। वो काम आप भूतकाल में कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब तुमने मुझे बुलाया तब मैं टीवी देख रहा था। आई वॉज बाथिंग, जब तुमने मुझे कॉल किया तो मैं नहा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम है वो आप पास्ट में कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही आप आई वॉज का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस अपने डेली लाइफ में बनाकर इंग्लिश बोल सकते हैं। तीसरा है आई विल। इसका यूज होता है फ्यूचर टेंस के लिए, मतलब कोई काम आप फ्यूचर में करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई विल गो, मैं जाऊंगा, ठीक है। आई विल कम, मैं आऊंगा। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देखूंगा। आई विल मेक ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता बनाऊंगा। आई विल का यूज करके आप फ्यूचर टेंस के छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आई विल का यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं। फ्यूचर टेंस में जो भी आपकी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहती है, इसलिए हमने यहाँ पर विल के बाद जितनी भी वर्ब का यूज किया है उसकी सभी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया, जैसे गो, कम, सी, मेक। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि फ्यूचर टेंस में जो भी आपका वर्ब आएगा उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है आई हैव। आई हैव का यूज हम कैसे करेंगे? इसका मतलब है चुका हूं, कोई काम आप कर चुके हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैव कुक्ड फूड, मैं खाना बना चुकी हूं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं, मतलब खत्म कर चुका हूं। आई हैव ईटेन, मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। आई हैव का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप कोई काम कर चुके हैं, ठीक है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि आई हैव के बाद जो भी आपकी वर्ब आती है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर गो की थर्ड फॉर्म गॉन का यूज हुआ है, कुक की जगह पर कुक्ड का यूज हुआ है, फिनिश की जगह पर फिनिश्ड का यूज हुआ है और ईट की जगह पर ईटेन का यूज किया गया है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट है आपका आई हैड। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई काम पास्ट में कर चुके थे। सॉरी, इसके पहले आपने जो पढ़ा था आई हैव, वो काम आप प्रेजेंट में ही कर चुके हो, ठीक है। आई हैड का यूज होता है जब आप कोई काम पास्ट में कर चुके थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था, ठीक है। आई हैड सीन, मैं देख चुका था। आई हैड ईटन, मैं खाना खा चुका था। आई हैड का यूज आप हमेशा पास्ट टेंस के लिए करेंगे कि मतलब कोई काम आप पास्ट में कर चुके थे। इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस आई हैड लगाकर बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आई कैन। आई कैन का यूज होता है कि आप कोई काम कर सकते हो, कर सकता हूं, कर सकती हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई कैन गो, मैं जा सकता हूं।
सेकंड है आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ। आई कैन कम, मैं आ सकता हूँ। आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। तो आई कैन का यूज आप कोई काम कर सकते हो के सेंस में करेंगे, और कैन के आई कैन का जब यूज करेंगे तब आप वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आई शुड। इसका मतलब है चाहिए। तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम्हें वो वाली मूवी देखनी चाहिए। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तब आप शुड का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें ये काम करना चाहिए। तीसरा है यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। फोर्थ है आई शुड स्पीक, मुझे बोलना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तब आप वहां पर आई शुड, यू शुड का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस आप ऐसे ही बना सकते हैं और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आई कुड। इसका यूज होता है पाया या सका के सेंस में। जैसे मैं एग्जाम नहीं दे पाया, या फिर मैं एग्जाम नहीं दे सका। मैं वो ड्रेस नहीं ले पाई, या फिर मैं वो ड्रेस नहीं ले सकी। मैं अपने दोस्त से नहीं मिल पाया, या फिर आप बोल सकते हैं मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका। अगर ऐसे सेंटेंसेस आपके सामने आते हैं तो आप सिंपली आई कुड का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, या फिर मैं नहीं आ सका। सेकंड है आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा पाया, या फिर आप इसको बोल सकते हैं मैं नहीं जा सका। तीसरा है आई कुड नॉट स्पीक, मैं नहीं बोल पाया, या फिर बोल सकते हैं मैं नहीं बोल सका। इस तरीके से आप आई कुड का यूज करके छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। आई डू का यूज आप कहाँ करते हैं कि आप कोई काम करते हैं, है ना। इस सेंस में आप कर सकते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ, मैं पढ़ाई करता तो हूँ, है ना। इस सेंस में आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई डू स्पीक, मैं बोलता तो हूँ। सेकंड है आई डू कम, मैं आता तो हूँ, जब तुम मुझे बुलाते हो मैं आता तो हूँ। तीसरा है आई डू ईट, मैं खाता तो हूँ। फोर्थ है आई डू एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज करता तो हूँ, है ना। तो ऐसे ही आप आई डू का यूज करके अपने डेली के छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे ही आप बना सकते हैं। आई डिड, इसका मतलब है किया, मतलब कोई काम आपने पास्ट में किया था और उसके बारे में प्रेजेंट में बात हो रही है। जैसे किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि क्या तुम मेरी शादी में आए थे, तो उसके आंसर में आपने बोला आई डिड कम। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है आई डिड कम। अगर किसी दोस्त ने आपसे पूछा कि क्या तुम मेरी शादी में आए थे, तो आपने बोला आई डिड कम, मैं आया तो था। सेकंड एग्जाम्पल है आई डिड सी, मैंने देखा तो था। आई डिड ईट, मैंने खाना खाया तो था। आई डिड रीड, मैंने पढ़ाई करी तो थी, है ना। कोई काम आप पास्ट में कर चुके हो और उसके बारे में प्रेजेंट में अगर बात हो रही हो तब आप वहां पर आई डिड का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आई वुड का यूज कहां पर कर सकते हैं। जैसे मैं करना चाहूंगा, मतलब अपनी इच्छा बताना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू ड्रिंक टी, मैं चाय पीना चाहूंगा। आई वुड मतलब आई वुड का यूज किया आपने, अपनी इच्छा जताई कि मैं चाय पीना चाहूंगा। सेकंड एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा, है ना। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहूंगा। थर्ड एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मैं तुम्हारा नाम जानना चाहूंगा। आई वुड का यूज करके आप ऐसे ही सेंटेंस बना सकते हैं और अपनी इच्छा अगर बताना है तो आई वुड का यूज कर सकते हैं। आई माइट का यूज हम कर सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जांपल आया
कि क्या मैं वो एग्ज़ाम पास कर पाऊंगा, या फिर हम दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि क्या मैं वो एग्ज़ाम पास कर सकूंगा। मतलब यहाँ पर आपकी योग्यता की बात हो रही है कि क्या वो आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दोनों सेंस में किया जाता है, तो उस जगह पर आप आई माइट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई माइट कम हेयर, मैं यहाँ आ पाऊंगा या फिर मैं यहाँ आ सकूंगा। सेकेंड है आई माइट डू दिस वर्क, मैं ये काम कर पाऊंगा या फिर मैं ये काम कर सकूंगा। थर्ड है आई माइट से, मैं बोल पाऊंगा, मैं बोल सकूंगा, है ना। कर पाऊंगा, कर सकूंगा, ये सेंस निकलकर अगर आता है तब आप वहां पर आई माइट का यूज कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लेसन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।